स्टूडेंट, मैं अजय अवस्थी, श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज बछरावा रायबरेली। कक्षा 10 विषय गणित की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग गणित में प्रायिकता का अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये प्रायिकता हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी इससे संबंधित बहुत सारी घटनाओं का हम लोग दिन प्रतिदिन उपयोग करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि ये घटना ही प्रायिकता है, जबकि वास्तव में वो सारी घटनाएं प्रायिकता से ही संबंधित हैं। चूँकि कोई घटना घटित हो रही या नहीं घटित हो रही है, ये प्रायिकता है। जैसे हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, ये प्रायिकता है, ये संभावना है और संभावनाएं ही प्रायिकता है। एक संभावना को ही हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, सफल होंगे या असफल होंगे, ये प्रायिकता है। लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, इन सब में संभव घटनाएं होती हैं जिनको हम प्रायिकता कहते हैं। तो आज हम लोग खेल खेल में प्रायिकता को सीखेंगे और इस खेल खेल में प्रायिकता को सीखते हुए शिखर पर पहुंच जाएंगे और इस गणित में महारत हासिल कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, किसी घटना के होने के संयोग को प्रायिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्के को उछाला जाता है, तो चित या पट, हेड या टेल आने का संयोग दोनों घटनाओं के लिए बराबर है। इसको मैथमेटिकल हम कहेंगे। कैसे? जैसे ये सिक्का है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। अगर इसको उछालते हैं तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगी, चूंकि दो ही घटनाएं हैं। तो हमने बताया कि चित या पट आने का जो संयोग है इन दोनों घटनाओं के लिए बराबर है और इसको हम न्याय संगत कहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच होता है तो कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, इसका डिसीजन लेने के लिए हम इस सिक्के का ही इस्तेमाल करते हैं। सिक्के को उछालते हैं तो हेड और टेल के आधार पर हम ये कहते हैं कि नहीं, ये बॉलिंग करेंगे और ये बैटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये घटना एक न्याय संगत है। तो इसमें जैसे हमने उछाला, हेड आ गया तो हेड एक, घटनाएं दो हैं, या तो टेल आएगा तो हेड आएगा, मतलब चित होगा या पट होगा। लेकिन हमें लेना क्या है? हेड। तो अनुकूल घटना एक हुई, जो हम चाह रहे हैं, हमारे सापेक्ष जो इवेंट है वो एक है, लेकिन इवेंट टोटल हो कितनी रही? दो हो रही। इसलिए हम लिखें चित की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/2, और पट की प्रायिकता P = 1/2। जब दो घटनाओं की प्रायिकता एक समान हो तो ऐसे घटना को समप्रायिक कहा जाता है। जब दो घटनाएं समप्रायिक हों तो ये न्याय संगत माना जाता है। अभी हमने बताया क्रिकेट मैच में सिक्के का उपयोग किया जाता है क्योंकि वो न्याय संगत है। अगला देखिए, प्रायिकता का अनुप्रयोग। हाल ही के कुछ वर्षों में प्रायिकता का अनेक क्षेत्रों जैसे कि जैविकी, अर्थशास्त्र, वंश संबंधी शास्त्र, भौतिकी, समाजशास्त्र इत्यादि क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। आगे देखिए। हाँ, अब देखिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोगों की कुल संख्या, किसी प्रयोग में संभव सभी घटनाओं की संख्या को अभिप्रयोगों की कुल संख्या कहा जाता है। जैसे एक सिक्के को उछाला जाता है तो इसमें मुख्यतः दो ही घटनाएं होती हैं, नंबर 1 चिताने की, नंबर 2 पटाने की। हमने बताया सिक्का है, इसको आप उछालेंगे तो हेड आएगा नंबर 1, या तो फिर टेल आएगा। तो टोटल घटनाएं हुई 2। जैसे हमने उछाल दिया तो या तो हेड गिरेगा तो टेल गिरेगा, तो घटनाएं कितनी हुई? 2 हुई। तो ये दो ही घटनाएं होती हैं, नंबर 1 चिताने की, नंबर 2 पटाने की। इन परिणामों को जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, अतः अभिप्रयोगों की कुल संख्या 2 होगी। करेक्ट। अगला देखिए, एक पासा को फेंका जाता। पासा क्या है? पासे में 6 फलक होते हैं
और प्रत्येक फलक में ऐसे पॉइंट पड़े होते हैं। एक में 1 पॉइंट होता है, फिर दूसरे फलक में 2 पॉइंट होंगे, फिर तीसरे में 3 होंगे, फिर चौथे में 4 होंगे, फिर इधर एक में 5 होंगे, इधर एक में 6 होंगे। इस तरह 6 फलक होते हैं और 6 फलकों में उसमें पॉइंट लिखे होते हैं किसमें कितने हैं। तो वही लिखा गया, फेंका जाता है। तो अनुकूल परिणाम होंगे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यदि कुल अनुकूल परिणामों को गिनती की जाए तो हम पाते हैं कि इनकी संख्या 6 है, अतः अभिप्रयोगों की कुल संख्या 6 होगी। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, घटना ई मीन्स इवेंट, इवेंट मीन्स घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम? जिनमें घटना घटित हुई उनमें जो अभिप्रयोग होते हैं, उन अभिप्रयोगों में प्रत्येक अभिप्रयोग की संख्या घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कहलाती है। जैसे सिक्के को उछालने पर 2 घटनाएं होती हैं जिन्हें अभिप्रयोग भी कहा जाता है। ये हैं चित आने की घटना 1, पट आने की घटना 1, मतलब हेड आने की घटना 1 और टेल आने की घटना 1। घटना के कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 1। अनुकूल मतलब ये तो हेड आएगा, टेल आएगा, तो अनुकूल तो जैसे हम कहें हेड आ जाए तो अनुकूल 1 हुई, लेकिन टोटल घटनाएं कितनी हुई? 2। जो गिर तो हेड भी सकता है, टेल भी सकता है, तो टोटल इवेंट 2 हैं। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी या चित आने की घटना क्या होगी, तो अनुकूल घटना 1 हुई, इसलिए हमने कहा कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी। आगे देखिए, हाँ अब देखिए, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। जितना हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, ऊपर की जो थ्योरी आप पढ़े वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहला है घटना ई की प्रायिकता, मतलब कोई घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब घटना के न घटने की प्रायिकता, इक्वल टू कितना होगा। सोचिए, अभी हम सारे प्रश्न पढ़ते हैं फिर इनके आंसर बताते हैं, तब तक आप सोचते रहिए आंसर क्या हो सकता है। दूसरा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं। तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं। अगला, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। अगला, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। इन प्रश्नों को मनन करिए और फिर हम आगे आंसर आपको बता रहे हैं। हाँ अब देखिए, क्वेश्चन हमने आपको दिए थे, आपने मनन किया। अब देखिए, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता, मतलब घटना ना घटे इसकी प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। ये हमेशा याद रखिए। दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है 0 होगी। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। अगर कोई असंभव घटना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि जब घटना घटनी ही नहीं है तो उसकी क्या संभावना, उसकी क्या प्रायिकता। अगला देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी 1 प्रायिकता होगी। जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। नंबर 2, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। दूसरा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये याद रखना है आपको। अगला देखिए, हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहला, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। कैसी घटना है? बराबर। यह है समप्रायिक घटना, न्याय संगत है, बराबर की घटना है, या तो चलाएगा या तो नहीं चला पाएगा। दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, ये भी समप्रायिक घटना है।
दूसरा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है, ये भी समप्रायिक घटना है। एक बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा लड़का है या लड़की, ये भी घटना कैसी है? समप्रायिक घटना है, न्याय संगत घटना है, बराबर की घटना है। अगला देखिए अगला प्रश्न, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? हमने शुरू में आपको बताया, प्रायिकता जब प्रारंभ किए थे उसी समय हमने बताया कि जब क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ पर न्याय संगत के लिए ही सिक्का उछाला जाता है, ताकि किसी के साथ अन्याय न हो, अर्थात न्याय हो। ऐसी घटना क्या होगी? समप्रायिक होगी। और इसलिए फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय जो सिक्का उछाला जाता है वो एक न्याय संगत इसलिए है क्योंकि सिक्का उछालना एक समप्रायिक घटना है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ये हम 4 आपके आंसर दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हैं, आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए पहला है 2/3 हो सकती है, -1.5 फिर दिया है 15%, दूसरा दिया 0.7। देखिए जो माइनस में है ये निगेटिव, ये नहीं हो सकती है। किसी भी घटना की ये प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बताया प्रायिकता 0 हो सकती है या अधिकतम 1 हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी, लेकिन 0 और 1 के बीच हो सकती है। इसलिए कहेंगे -1.5 किसी की भी प्रायिकता नहीं होगी। अगला अब देखिए परंपरागत प्रायिकता क्या होती है? परंपरागत प्रायिकता किसको कहते हैं? किसी घटना की सैद्धांतिक प्रायिकता, जिसे हम परंपरागत प्रायिकता भी कहते हैं, इस प्रकार है। जैसे किसी की हम प्रायिकता निकालते हैं तो लिखते हैं P = आने के कुल परिणाम, मतलब मतलब इवेंट, घटना, अनुकूल जो घटनाएं होती हैं उनके परिणामों की संख्या बटे जितनी संभव घटनाएं हैं उनकी कुल संख्या। आने के कुल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, मतलब अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल संभव घटनाओं की संख्या, जिसको हमने कहा कुल संभव परिणाम। के आने के कुल परिणाम मतलब अनुकूल घटनाओं की कुल संख्या। इसका मतलब ये हुआ। इसके आधार पे जो न्यूमेरिकल आएंगे उनको हम लगाएंगे। आगे देखिए, अब देखिए प्रारंभिक घटना, प्राइमरी इवेंट, किसी प्रयोग की वो घटना जिसका केवल एक ही रिजल्ट हो, एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। जैसे एक सिक्के को एक बार उछालने पर एक ही चित या पट आ सकता है, ये प्राइमरी इवेंट है। सिक्के को उछालते हैं तो उसके हेड या टेल आने की जो घटना है वो प्रारंभिक घटना है, क्योंकि एक बार उछालने पर एक ही चित या एक ही पट आएगा, इसलिए हम इसको प्राइमरी इवेंट कहेंगे, प्रारंभिक घटना कहेंगे। पूरक घटनाएं क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? किसी घटना के घटने वाले परिणाम और न घटने वाले परिणामों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। बता चुके हैं कि कोई घटना घटित हो रही है उसकी प्रायिकता और प्लस न घटने वाली प्रायिकता = 1 होती है। तो यहाँ हमने लिख दिया है, एक होती है घटने वाली घटनाएं, न घटने वाली घटनाओं की पूरक घटनाएं कहलाती हैं। जैसे PH का मतलब हुआ कि सिक्के को उछाले तो उसके हेड आने की प्रायिकता PH प्लस टेल आने की प्रायिकता = 1। अब PH जैसे हेड आने की प्रायिकता, जैसे टेल आने की प्रायिकता दी हो और पूछा जाए हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हम इस फार्मूले में रख देंगे PH = 1 - PT। PT की वैल्यू जो हो यहाँ रख देंगे, PH का मान निकल आएगा। आगे देखिए, हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन। चूँकि अभी हमने बताया घटना के घटित होने और न घटित होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, 1 होता है। उससे संबंधित हमने न्यूमेरिकल समझाने का आपको प्रयास किया है कि आपकी समझ में आ जाए। देखिए
यदि PE इक्वल टू 0.05 है, PE का मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता इतनी, तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, मतलब E नहीं का मतलब घटना E के न घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। E नहीं की प्रायिकता क्या मतलब हुआ, E घटना के न घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। समझ लीजिए, हमने आपको फार्मूला बताया था कि किसी घटना के घटित होने और न घटित होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। ये फार्मूला हमने पहले आपको बताया। अब देखिए, घटना के घटित होने की प्रायिकता इतनी है, तो हम इस फार्मूले में इसकी जगह ये लिख देंगे। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं PE, तो ये इस जगह हम इसकी वैल्यू ये लिख देंगे, तो ये लिख दिया प्लस इतना इक्वल टू इतना, मतलब ये घटित होने की प्रायिकता हो गई प्लस न घटित होने की प्रायिकता इक्वल टू 1। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको हम इधर रखेंगे, इसको बराबर के इधर ले जाएंगे, तो 1 में इस चीज़ को हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो घटना के न घटित होने की प्रायिकता आएगी 0.95। करेक्ट। अब ये याद रहे कि प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर कभी आप कोई क्वेश्चन मैथ का सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज अभी हम आपको होमवर्क में देंगे, उसको आप सॉल्व कर रहे हैं और कभी बाई चांस आपसे प्रायिकता 1 से ज़्यादा आ जाए, तो समझिए आपने गलत किया है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब देखिए, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। असंभव घटना, किसी प्रयोग में जिस परिणाम की घटना असंभव हो उसकी प्रायिकता 0 होती है। ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। जैसे कोई घटना कभी ना घटित हो तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। जैसे ये व्यक्ति अमर है, मतलब इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये असंभव है। इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। देखिए, निश्चित घटना या निर्धारित घटना किसको कहते हैं। किसी प्रयोग में जिस परिणाम की घटना निश्चित हो उसकी प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना को निश्चित घटना या निर्धारित घटना कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। हर लाइन को आप समझते जाइए ताकि आगे न्यूमेरिकल लगाने में आपको कोई दिक्कत ना आवे। करेक्ट। आगे देखिए। हाँ, अब देखिए, किसी घटना E की प्रायिकता वो संख्या होती है जो 0 से 1 तक हो सकती है, अर्थात कोई भी प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। कई बार हम बता चुके हैं आपको। ताशों की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं और 4 कलर के पत्ते होते हैं। पान का पत्ता होता है, ईंट का पत्ता होता है, हुकुम का पत्ता होता है और चिड़ी का पत्ता होता है। 4 कलर के 13 पत्ते होते हैं और टोटल 52 पत्ते होते हैं। इसमें जो 13 अलग कलर के पत्ते होते हैं, ठीक है, उनमें इक्का होता है, बादशाह होता है, गुलाम होता है, बेगम होती है। ये जो होते हैं इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। ये जो कार्ड होते हैं इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। इनसे भी संबंधित अभी क्वेश्चन हम लगाएंगे कि 52 पत्ते हैं और हम पान का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे गड्डी 52 की रख दी गई और कहा जाए एक पत्ता हम निकालें और वो पान का इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो इसको भी आगे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक उदाहरण आपको समझाएंगे, विधिवत आप समझेंगे। आगे देखिए। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम समझा रहे हैं आपको। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.9992 है। तो 3 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.9992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए, समझिए,
ये दिया है एक ही दिन ना हो, दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो, इसकी प्रायिकता PE नहीं इक्वल टू इतना दिया। ई नहीं का मतलब हुआ है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ना होने की प्रायिकता 0.9992 है। हम जानते हैं कि PE प्लस PE नहीं इक्वल टू 1। PE का मतलब दोनों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, और PE नहीं का मतलब दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता का सम मतलब योग इक्वल टू 1। अब देखिए ये PE नहीं दिया हुआ है, अब इसको विस्तार से लिखे देते हैं। देखिए P दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो की प्रायिकता प्लस दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता का योग इक्वल टू 1। अब एक दिन नहीं है जन्मदिन तो उसकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, इसकी जगह ये रख दिए इतना प्लस इतना इक्वल टू 1, फिर इतना इक्वल टू इसको हम बराबर के उधर उठा ले गए तो एक में इसको हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा इतना। इसका मतलब दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो इसकी प्रायिकता इतनी होगी। कह रहा था दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो हमने इस फार्मूले से निकाल लिया। तो एक ही दिन होने की प्रायिकता है 0.008। समझ में आ गया। बस ये फार्मूला कौन सा लगाया कि मतलब घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना न होने की प्रायिकता का योग एक के बराबर होता है। इस फार्मूले को हमने यहाँ पे लगा दिया। अगला प्रश्न देखिए। हाँ देखिए अगला प्रश्न, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नंबर 1 लाल हो, नंबर 2 लाल नहीं हो। जैसे मान लीजिए थैला है, इस प्रकार का एक थैला है, इसमें देखिए जैसे ये थैला है इसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें पड़ी हुई हैं। हाथ डाल के हम ऐसे गेंद निकालें और वो गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है। जैसे निकालें और वो गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 3 + 5 = 8। तो लिखेंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या बराबर 3 + 5 = 8। 8 गेंदें हो गई। अब देखिए लाल गेंद कितनी है, 3, और हाथ डालें थैले में और कौन सी गेंद निकल आवे, लाल। तो अनुकूल घटनाएं कितनी किसमें होंगी, इसमें होंगी। अनुकूल घटनाएं इसमें होंगी। तो अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी होगी, 3। तो लिखेंगे हम अनुकूल घटनाओं की संख्या 3। फार्मूला लगाया, लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, घटना के कुल परिणामों की संख्या। तो अब हमें हाथ डालें लाल गेंद ही आवे, तो अनुकूल घटनाएं हुई 3, लेकिन टोटल घटनाएं कितनी होगी, 3 + 5 मतलब 8। तो प्रायिकता कितनी होगी, 3/8। अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या मतलब 3/8। बस समझ में आ गई। आगे देखिए कहता है फिर हाथ डालें इसमें हाथ डालें, हाथ डालने के बाद निकालें और लाल गेंद ना हो, इसकी क्या प्रायिकता है, ना हो। अभी हमने बताया किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता का सम 1 के बराबर होता है। मतलब हाथ डालें तो लाल गेंद आने की प्रायिकता और लाल गेंद ना आने की प्रायिकता का योग बराबर 1 के। इस फार्मूले को लगाएंगे तो लिखेंगे हम PE + PE0 = 1। मतलब लाल गेंद आने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद ना आने की प्रायिकता = 1। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता हमने निकाली 3/8 प्लस लाल गेंद ना आने की प्रायिकता = 1। इसलिए लाल गेंद ना आने की प्रायिकता = ये चीज इधर आ जाएगी 1 - 3/8। तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता बराबर होगा 8 - 3/8 बराबर 5/8। तो इस तरह हम निकाल लेंगे कि लाल गेंद ना आने की प्रायिकता 5/8 होगी और लाल गेंद आने की प्रायिकता 3/8 होगी। करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए। हाँ देखिए अगला प्रश्न समझिए। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अचानक निकाला जाता है, यदृच्छया निकाला जाता है।
जो निकाला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। निकाला गया जो पेन है वो अच्छा होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। निकले हुए पेन, जो निकला हुआ पेन है वो अच्छा होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए पहले तो हम कुल संख्या निकालें कि कुल पेन हैं कितने। खराब और अच्छे पेन मिलकर कुल पेनों की संख्या है 12 + 132 बराबर 144। ठीक, निकालेंगे जो पेन वो कैसा होगा, अच्छा, मतलब घटना किसके साथ, अनुकूल घटना किसके साथ घटेगी, अच्छे पेनों के साथ। तो अनुकूल घटनाओं की संख्या होगी 132। करेक्ट। कुल घटनाएं कितनी हैं, अच्छे और खराब मिलकर जो आ रहा वो टोटल घटनाओं की संख्या है, तो कुल संभव घटनाओं की संख्या है। तो टोटल संभव घटनाओं की संख्या 144 है। ये याद रखना, घटना किसके साथ घट रही है, अच्छे पेनों के साथ। तो अनुकूल घटनाएं अच्छे पेनों की संख्या होगी। तो लिखेंगे अच्छे पेन होने की प्रायिकता बराबर अच्छे पेन की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। अच्छे पेन की संख्या को ही हम कहते हैं अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल संभावित घटनाओं की संख्या, या कुल घटनाओं की संख्या। और कुल घटना किसके साथ घट रही है, पेन, कुल पेनों के साथ, इसलिए नीचे हमने लिख दिया कुल पेनों की संख्या। अच्छे पेनों की संख्या 132 है, 132 बटे 144, इसको हमने सिंपल कर लिया तो 11/12 आ गया। तो निकाला गया जो पेन अच्छा होगा इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 11/12। इस तरह हम सॉल्व करेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए। हाँ, अगला प्रश्न समझिए। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। जैसे पहले हमने पेन वाला क्वेश्चन बताएं, उसी तरह का बल्ब वाला क्वेश्चन है। जरूर तुम्हारी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर एक बार हम समझा देते हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हो, बस आप तुरंत भूख उठावें, एक्सरसाइज तुरंत सॉल्व कर डालें। इतना समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, कहता है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा। ठीक, तो पहले तो हम कुल बल्बों की संख्या कितनी ये देखें। तो कुल बल्बों की संख्या कितनी है, 20। 4 बल्ब इसमें क्या है, खराब। ठीक, हम निकालें और बल्ब कौन सा निकले, खराब, उससे उठावें बल्ब और खराब बल्ब निकल आवे, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो पहले हम लिखेंगे खराब बल्ब होने की प्रायिकता बराबर, भाई घटना किसके साथ घटेगी, खराब बल्बों के साथ। तो अनुकूल जो घटनाएं होंगी वो किसके साथ होंगी, खराब बल्बों, मतलब खराब बल्बों की संख्या ही अनुकूल घटनाओं की संख्या होगी, बटे कुल जो बल्बों की संख्या है वो संभव घटनाओं की संख्या हो जाएगी। ठीक, तो हमने लिखा खराब बल्ब होने की प्रायिकता बराबर खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्बों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ अनुकूल घटनाओं की संख्या, ये हुआ कुल संभावित घटनाओं की संख्या। तो खराब बल्बों की संख्या है 4, कुल बल्बों की संख्या 20, तो हम लिख देंगे 4/20, सॉल्व करेंगे 1/5। तो इस तरह खराब बल्ब निकले, इसकी क्या प्रायिकता होगी, 1/5। तो इस तरह जितने भी हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं इनको बारी बारी से आप सॉल्व कर डालिए और एक्सरसाइज में आप सॉल्व करिए और धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही सरल ढंग से हमने आपको समझाया है। आप सारे क्वेश्चन आप लगाइए, फिर देखिए। धन्यवाद।